नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव डाउट सेशन विद टीचर्स। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली आप नोटिफिकेशन घंटा भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए। तो गाइस, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने सेट स्टार्ट किया था, उससे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़े थे, तो उस पर भी 2 से 3 लेक्चर मैंने नंबर सिस्टम पे भी बनाए हुए थे। और गाइस, एक सेट के बेसिक थ्योरी पे हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट का नाम है हमारे पास, सिंपल सा पॉइंट हमारे पास नाम है, आज कुछ अपना अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ओके, तो सिंपल सा हमारे पास जो पॉइंट का नाम है वो है सबसेट। क्या नाम है? सबसेट। तो हेडिंग डालते हैं सबसेट। ओके, क्या होता है सबसेट, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की। तो सबसे पहले सेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ए, दो सेट होते हैं हमारे पास, एक ए होता है और दूसरा कैसा होता है? बी होता है। दो सेट होते हैं, अब जरूरी नहीं ए बी बोलो, या कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाई बोल सकते हो, कुछ भी पी क्यू बोल सकते हो, एज योर विश। तो हमारे पास ए और बी, हमारे पास दो सेट हैं। दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, तो बात समझ आ जाती है हमारे पास कि ए और बी हमारे पास दो सेट हैं जो कि कैसे हैं? नॉन एम्प्टी हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करने चाहिए, दैट इज कॉल्ड सबसेट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ वन द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी, नॉट पर्टिकुलर ए एंड बी, आपने जो भी नाम उनको दिया हुआ है, तो एक सेट के अगर सारे एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो गाइज, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतना भी इतना टफ नहीं था। तो एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करें तो वो हमारा क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। लाइक दैट, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास ए सेट अगर हमारे पास है ए बी सी, ओके, और बी हमारे पास सेट है ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, तो आप कह सकते हो कि ए सेट के सारे एलिमेंट किस में हैं? बी में हैं। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो नाउ ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई होप गाइज कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें इतना भी कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। सॉरी। सेट सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अगर हमारे पास ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। बात समझना इस बात को पहले आप। अगर बी सेट के सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। आई होप गाइस आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर दोनों बातें नहीं हो सकती। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती, मैंने कहा बिल्कुल हो सकती हैं कि अगर ए बी का सब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा? बी सेट के इक्वल हो जाएगा। तो इनका मतलब है कि एन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी हो सकता है क्या सर? यार देखो, ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि कह सकते हैं क्या? अगर कोई एग्जांपल ले लें कि ए सेट इक्वल, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, तो हाँ यार कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गया, तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी हो जाएगा, तो इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं रह गया। अब अगर हमारे पास ए सेट बी का क्या है? सबसेट है, और बी सेट बी क्या है? सबसेट है ऑफ ए का, तो ए किसके इक्वल हो जाता है? बी के इक्वल हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो वहाँ पे हमारी कहानी क्या हो जाती है? इक्वल सेट। वो सेट कैसे हो जाते हैं? इक्वल सेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इक्वल सेट हो जाते हैं। तो इस बात को आप ज़रा दिमाग में अपने रखें ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। तो फिलहाल तो हमारे पास सबसेट था जिसमें ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर ए इज़ द, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर बी के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और अगर दोनों एक दूसरे में बिलोंग करते हैं तो इक्वल सेट। ओके गाइस,
तो आपने यहाँ देखा कि ए एक बी सी और बी हमारे पास बी सी डी एक्स वाई जेड है, तो सीधी सी बात है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या लगेगा, सबसेट कहलाएगा। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास एक सेट है इवन नंबर्स का, एक्स सच दैट एक्स आर इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ओके, तो हमारे पास जो ए सेट है वो हमारे पास इवन नंबर का सेट है, ठीक है। और जो बी नंबर है वो हमारा किसका है, एक्स सच दैट एक्स आर ऑड नंबर्स। कौन सा है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ओके, ए जो है हमारा वो इवन नंबर का सेट है, जो बी सेट है वो हमारा ऑड नंबर का सेट है। तो इसका मतलब है कि ए के ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं होगा, या यूं कह दो बी का कोई भी एलिमेंट ए के अंदर नहीं होगा। तो सर क्या ये एक दूसरे के सबसेट होंगे, नहीं यार, फिर ये सबसेट नहीं होंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी, या यूं कह सकते हो कि बी इज द नॉन सबसेट ऑफ ए। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए इज द सबसेट ऑफ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ दो सबसेट नहीं है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप गाइस कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है हमारे पास यहाँ से दो बातें आती हैं, छोटी छोटी दो बातें आती हैं। पहली बात हमारे पास आती है कि डिराइव सबसेट, डिराइव सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है वो है डिराइव सबसेट ऑफ एनी सेट। एक सेकेंड रुकिएगा। तो डिराइव सबसेट ऑफ एनी सेट, तो गाइस सिंपल सी बात है कि हम एग्जांपल के तौर पे एक सेट ले लेते हैं। ऐसे ले लिया 1 2 एंड 3 एंड 4 ले लिया। ओके, हमने क्या लिया 1 2 3 एंड 4 ले लिया। गाइस इसमें 4 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है। तो हमारे पास ये एक सेट हमने ले लिया एग्जाम्पल के नाम पे। नाउ देयर इज, एक काम करते हैं इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं। अरे एक सेकेंड रुकिएगा, ऊपर भी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पढ़ाता हूँ मैं, नीचे रखते हैं, यहाँ साइड यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सेट है, एक जिसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4। कह रहा है डिराइव सबसेट, इस सेट के क्या बना के दिखाइए, सबसेट बना के दिखाइए। तो यार देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, उसने हमसे ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें बिलोंग करने चाहिए, सारे एलिमेंट। अब उस सेट में एक भी एलिमेंट हो तो भी बिलोंग करना चाहिए, 2 एलिमेंट हो तो भी बिलोंग करना चाहिए, 3 एलिमेंट हो तो भी बिलोंग करना चाहिए, 4 एलिमेंट हो तो चारों बिलोंग करने चाहिए। आई होप गाइस कि आपको इतनी छोटी सी प्यारी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब नाउ हमें इसके क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने। चलो यार सबसेट बनाने की एक कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस सेट के छोटे छोटे 4 सेट बना लेते हैं। कितने सेट बना लेते हैं, 4 सेट बना लेते हैं। इस सेट के सबसे छोटे छोटे हम 4 सेट बना लेते हैं। ओके, बना लिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये पहले एक सेट था और अब हमारे पास कितने सेट हैं, 4। अब हमारे पास कितने सेट हैं, 4। अब अगर इन चारों सेट को अगर ध्यान से देखो तो इस सेट में एक एलिमेंट यानी सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन सेट और ये भी सिंगलटन सेट, ये 4 अलग अलग सेट हैं। क्या चारों सेट का हर एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है, करता है कि नहीं करता है? आप देख सकते हो कि चारों सेट का हर एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब अगर चारों सेट का हर एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये 4 के चारों इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। 4 को चारों क्या हो गए, सबसेट हो गए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट। विजय कि अगर हमारे पास 2 सेट है तो एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर बिलोंग करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। चलो ये बात हो गई एक एक एलिमेंट की। अब जरा 2 2 एलिमेंट ले लेते हैं। कितने एलिमेंट ले लेते हैं, 2 2। तो अपन लोग यहाँ पे पहले 1 को फिक्स कर देंगे। 1 को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है। फिर 1 का 1 सबके साथ हो गया। अब 2 को ले लेते हैं, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। इसी तरीके से 3 को ले लेते हैं, 3 4 हो गया। बहुत से बच्चे रिपीटेशन कर देते हैं, मतलब जैसे 2 3 ले लिया, फिर 3 2 ले लेते हैं, 3 4 ले लिया, 4 3 ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एलिमेंट रिपीट नहीं करवाने हैं। ओके, तो अब देखो हमारे पास कितने सेट हैं, 1 2 3
4 5 6, कितने सेट है हमारे पास? 6। क्या 6 सेट में से कोई भी एक ऐसा सेट है क्या जिसके सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग ना करते हो? है कि नहीं? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। तो सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जैसे ही ये 4 एलिमेंट लिए तो दो दो सेट हमने एक एक का बनाया, सारे एलिमेंट इसके अंदर। चार दो दो का बनाया, एक एक का बनाया, सारे सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर। अगर हमने दो दो का बनाया तो वहाँ पर भी सारी कंडीशन क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है। अब जरा तीन तीन एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1 2 3, फिर ले लेते हैं 1 2 4, और फिर ले लेते हैं 1 3 4। ओके, तो एक और आ जाएगा 2 3 4, एक और आ जाएगा 2 3 4। ओके गाइस, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। तो गाइस यहाँ पर हर सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर है। आप चाहे इन तीनों को ले लो, 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 इन चारों सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर है। तो ओवरऑल कहने की बात का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने जितने भी सबसेट लिख रखे हैं गाइस, यहाँ पर मैंने जितने भी सबसेट लिख रखे हैं, ये जितने भी सबसेट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो भाई साहब हर सेट का हर एलिमेंट ऊपर वाले सेट ए को बिलोंग करता है। आई होप गाइस कि आपको ये बात इतनी आसानी से समझ में आ गई होगी। एक बार इसको थोड़ा सा पूरा कर ही दे तो अच्छा लगेगा। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या किया कि हर सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर क्या कर गया? बिलोंग कर गया। क्या और कोई रह गया? मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी दो रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 11 12 13 14। अब आपने कैसे कहा सर दो रह गए? तो यार देखो, दूसरा जो प्रोसेस होता है इसका इसका एक प्रोसेस और होता है कि अगर हमें किसी में पूछता है आपसे कि हाउ मैनी सबसेट, क्या पूछता है? हाउ मैनी सबसेट। ध्यान दीजिएगा, तो हाउ मैनी सबसेट का एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n, जिसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट भी बोलते हैं। मतलब ये कि अगर मैं किसी सेट के सबसेट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? किसी सेट के सबसेट बनाता हूँ, और अगर मैं उसको एक करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, किस में लिख देता हूँ? एक करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। सर ये 2 की पावर n क्या है फिर? तो मैंने कहा ये किसी सेट को जल्दी से बताने की एक शॉर्टकट है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट, मतलब n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट है। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं अगर यहाँ रख दें तो पता चल जाएगा उसके कितने सबसेट बनने वाले हैं। आई होप गाइस कि आप इस बात को समझ रहे होगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि हम कहीं पर तरक्की कर रहे हैं। तो चलो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। हमने एक एक एलिमेंट ले लिया, 1 2 3 4, फिर हमने ले लिया दो दो एलिमेंट ले लिए। एक बार काउंट कर लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि अभी दो कम है ना? तो जरा देखो, जरा हमने जब दो दो एलिमेंट लिए तो 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 4 ले लिया। ओके, फिर 2 3 ले लिया, फिर हमने 2 4 ले लिया। ओके, फिर हमने 3 और 4 भी ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया? 3 और 4 भी ले लिया। तो हमारे पास दो दो एलिमेंट तो सारे हैं। अब बात करें तीन तीन एलिमेंट की, देखो 1 2 3 लिया, हाँ, 1 2 4 लिया, हाँ, 1 2 1 2 4 लिया, हाँ लिया, 1 2 3 लिया, 1 3 4 लिया, हाँ लिया, फिर 2 3 4 लिया, मैंने कहा हाँ लिया। तो फिर सर कमी कहाँ पड़ रही है? कमी कहाँ पड़ रही है? तो यार मैंने कहा चलो यार एक काम और कर देते हैं, 5 को भी लिख देते हैं। किसको भी लिख देते हैं? 5 को भी लिख देते हैं। क्यों सर? तो क्या 5 मतलब सबसेट होता है? यस, 5 सबका सबसेट होता है। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, और 5 भी क्या होता है? सबका सबसेट होता है। ठीक है ना? तो आपने भी एक बात बोली कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4, ये सेट खुद पूरा का पूरा इसका सबसेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना? देखो ना, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 14 15 एंड 16। तो दो बातें सीखने को मिली कि पहला 5 जो है वो सभी का क्या होता है? सबसेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, तीन तीन एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर रखे थे, फिर हमने चार चार एलिमेंट सेलेक्ट करना शुरू कर दिए, है कि नहीं? तो चार से ज़्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें चार ही एलिमेंट है।
तो अगर दूसरी तक चीज हम क्या सीखे कि हाउ मेनी सबसेट, तो कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। अब किसी भी सेट के एलिमेंट काउंट कर लो, यहाँ पे चढ़ा दो डिग्री में, उचका दो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, टोटल सबसेट निकल के आ जाएगा कि कितने सबसेट बनेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 3 4, ठीक है। कितना 2 3 4, इसके सबसेट बनाओ, सबको पता है इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो एक एक एलिमेंट ले लो पहले, ओके। फिर एक एक एलिमेंट ले लिया, अब दो दो एलिमेंट ले लो, है कि नहीं। 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ओके। एक और आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, ओके। अब क्या ले लो, अब 3 3 एलिमेंट ले लो, ले लिया, ओके। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके गाइज। तो ये हमारा हो जाता है सबसेट। किस तरीके से निकालते हैं और किसी तरीके से अगर हमें डायरेक्ट बताना हो तो आप हमें इस फार्मूले को याद रखें, 2 की पावर n। आपको कहते हैं इसका पावर सेट बनाओ, क्या बनाओ, पावर सेट। तो यार देखो, पावर सेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि अगर हमें पावर सेट बनाना है, हमें क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है। क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है। तो यार देखो, पावर सेट बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, केवल जितने भी आपने सबसेट बनाए हुए हैं वो सारे इसके अंदर लिख दो, ओके। 2 3 2 4, फिर 3 4, फिर 2 3 4, और फिर 5। तो ये हमारा हो जाता है पावर सेट। तो सीधी सी बात है कि हमें बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट क्या आता है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट आ जाता है। क्या होता है प्रॉपर सबसेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कभी कभी क्या होना, मैं प्रॉपर सेट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट, ओके। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो क्या होता है प्रॉपर सबसेट, चलिए देख लेते हैं। तो प्रॉपर सबसेट बहुत ही आसान सी चीज़ है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। लॉजिकली प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन। कहने का मतलब है कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है इतना, ये तो सबसेट के लिए है। ये किसके लिए है, सबसेट के लिए है। और अगर हम उसमें से एक एलिमेंट हटा दें, एक एलिमेंट हटा दें, तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है। सर अगर इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलना है तो बोल दो कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी and set B has at least one extra element, then A is called proper subset, then A is called proper subset। I hope guys कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब कि एक एलिमेंट हम उसका एक एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या हो जाए, हट, तो वो हमारा बन जाता है प्रॉपर सबसेट। मतलब कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट दे दिया गया ए बी सी, ठीक है ना। अब कह दिया जाए कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। इसके 7 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ में आ गई, ओके। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट के बाद आ जाता है यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्या आ जाता है, यूनिवर्सल। इसको मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। तो चलो बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो UNIVERSAL यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। देखो यार, यूनिवर्सल सेट बड़ी आसान सी चीज़ है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सारे सेट का सेट, बाप, मतलब जिसको कह सकते हैं बाप, है कि नहीं। तो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है कि नहीं। जैसे फील्ड एक तरीके से किसी सेट का एलिमेंट उठा लिया आपने, तो यूनिवर्सल मतलब सारे लिविंग नॉन लिविंग ये सारे क्या है यूनिवर्सल में, है कि नहीं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि रियल, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, तो ये सारे एक सेट में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कोई मेन डेफिनेशन तो नहीं कह सकता यहाँ पे, बस इतना बोल सकता हूँ कि सारे एलिमेंट जिसके अंदर बिलोंग करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो गाइस कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं गाइस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर, डोंट मिस नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइज तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।